आजकल आप जहाँ जाइए वहाँ पर काल सर्पयोग की लोग चर्चा करते हैं और काल सर्पयोग के नाम से आतंकित कर देते हैं। काल सर्पयोग को ये लोग कहते हैं राहु और केतु के बीच में सब ग्रह आ जाएं तो ये काल सर्पयोग है। और राहु केतु की धुरी को अगर आप 12 राशियों में घुमाते चले जाएं तो 12 प्रकार के काल सर्पयोग बना लेंगे लोग। तो आपको भय दिखाने के लिए ये 12 प्रकार में कोई न कोई घुमाकर ये आपको बता देंगे। एक आध ग्रह इसके बाहर चला गया तो उसको इन्होंने अर्धकाल सर्पयोग कह दिया। 1970 से कम आज तक 35 साल में जितने लोगों ने काल सर्पयोग की चर्चा की ज्योतिषियों ने, मैंने उनसे कहा हमको ये दिखाओ ये काल सर्पयोग किस जगह कहाँ लिखा हुआ है। ज्योतिष में हम जिन भी योगों की बात करते हैं वो किसी न किसी ग्रंथ में होता है। ये सिर्फ ठगी है। अब यही नहीं, अभी हाल में एक व्यक्ति ने ये भी कहना शुरू किया कि जेमिनी सूत्र में भी काल सर्पयोग है, बाकी लोग नहीं जानते, हमारे परिवार वाले हमारी परंपरा वाले ही जानते हैं और उसकी शांति भी हम ही लोग कर लेते। 25,000 लेके उसने भी किसी को ठग लिया। तो ये सिर्फ ठगी है, काल सर्पयोग नाम के कहीं पर उल्लेख है ही नहीं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के एक अफसर ने एक दिन मुझे फोन किया, कहेंगे मैं अपने लड़के की कुंडली लेकर अपनी स्त्री के साथ आपसे कुछ परामर्श लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आइए। ब्रिलियंट स्टूडेंट कर रहा है। उसने कहा हाँ। हमने कहा बहुत अच्छा करेगा, विदेश जाएगा। हमको इस लड़के का कैरियर भी बहुत बड़ा लगता है। तो बहुत खुश हुए, कहेंगे लेकिन हम तो कुछ और पूछने आए। उन्होंने कहा हमने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि कुंडली देखकर लोगों ने बताया इसमें काल सर्पयोग है, बड़े भयंकर परिणाम होंगे और उसके शांत करने के लिए 25,000 रुपए लगेंगे। बाजार में कुछ पुस्तकें आ गई हैं तथाकथित शोध ज्योतिष की पुस्तकों को लेकर। वो शोध कुछ भी नहीं है। उन्होंने किया कि कुंडली दे दिया जैसे भारत की आजादी की कुंडली है, राहु और केतु के बीच में सब ग्रह आ गए, दुनिया जानती है। और ये सामने रख के कहते हैं इसीलिए देश इतना अभागा है, देश में इतनी चीजें गड़बड़ हैं। 100 करोड़ के देश में कौन ऐसा शासक हो सकता है या कौन सा ऐसा शासन हो सकता है जिसमें सब समस्याओं का समाधान हो। ज्योतिषी आधार पर भारत की आजादी ली गई थी। ये दुर्गादास के इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू में भी इसका उल्लेख है। फ्रीडम एट मिडनाइट में भी इसका उल्लेख है। भारत की आजादी ज्योतिषी आधार पर मजबूर होकर 14-15 अगस्त के रात को ली गई थी। पाकिस्तान ने ज्योतिषी सलाह नहीं लिया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, खंडित हो गया। भारत बच गया इतने ग्रहों की अच्छी स्थिति न होने पर भी, कारण था ज्योतिषी। अब भारत की उपलब्धियां क्या है इस ओर क्यों नहीं ध्यान देते? आप काल सर्पयोग की बात क्यों करते हैं? आजादी की कुंडली को देखकर अगर आप ये कहते हैं कि ये काल सर्पयोग का दोष है तो मैं कहूंगा कि ये सब उपलब्धियां कैसे संभव हुई। कारण ये था कि ज्योतिषी ने जो कुंडली दिया था उसमें योग कारक शनि की दशा, उसके बाद पंचमेश बुध की दशा आ गई, तो उसी में बहुत उन्नति करिए। और अभी जो शुक्र की दशा चल रही है इसमें सर्वांगीण उन्नति हो रही है देश की।